जानते हैं आपको क्या पसंद है। हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा देखा गया है इस प्लेलिस्ट को कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, जिसमें हम बता चुके हैं डैम से बिजली कैसे बनती है, कोयले से बिजली कैसे बनती है और हवा से बिजली कैसे बनती है। आपकी इस अटेंशन को मद्देनजर रखते हुए आज हम बताएंगे कि समुद्र की लहरों से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल सोच रहे होंगे कि इन मनमौजी लहरों से कैसे हम अपने काम की इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब क्या बताऊं, इंसानी दिमाग क्या क्या खुराफातें नहीं आती इसमें। और वीडियो छोड़ा तो ये खुराफात भी मिस कर जाओगे, तो बरखुरदार आखिर तक रहो हमारे साथ। अब समुद्रों में लहरें हमेशा से उठती चलती रही हैं और रहेंगी, तो क्यों ना इस फ्री एनर्जी से अपने काम की एनर्जी बना ली जाए। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। दुनिया भर में समुद्रों में हमेशा लहरें चलती रहती हैं और किनारों से टकराती रहती हैं, और हमारा सॉल्यूशन भी छुपा है किनारों पर ही। पर देखो, हम हैं इंसान जात। ये बात तो तुम भी जानते हो कि हम किसी भी चीज़ में जब तक पैसा नहीं डालते, जब तक उससे हमारे मतलब ना निकलें, तो क्या ये इतनी बिजली बना सकता है जो हमारे पुराने तरीकों को टक्कर दे सके। तो आइए जानते हैं। अगर हम इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं और सही तरीके से इसे लगा पाते हैं, तो हम इससे दुनिया की 40% पावर डिमांड को पूरा कर सकते हैं, जो कि लगभग 700 न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बराबर होगा। तो इससे हम न्यूक्लियर वेस्ट और कोयले की खपत से होने वाली ग्रीन हाउस गैसों से भी बच सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। अब चूंकि समुद्रों में लहरें 24 घंटे चलती रहती हैं, हालांकि कम बढ़ती होती रहती हैं, पर इससे हमें 24 घंटे बिजली मिल सकती है, वो भी क्लीन एनर्जी। तो चलो अब ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए उस मशीन यानी उस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो वैसे तो इस वेव पावर स्टेशन के कई सारे डिज़ाइन हैं, पर सारे किनारों पर आने वाले जहाज़ों और मैराइन लाइफ यानी समुद्रों में रहने वाली मछलियां और दूसरे जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने ऐसा डिज़ाइन पेश कर रहा हूं जो इको फ्रेंडली है और मैराइन लाइफ को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। सो ऑब्वियसली यही सबसे बेस्ट है और हम इसे ही देखेंगे। तो ये रहा वेव पावर स्टेशन, जो कि आपको दिख रहा होगा कि कंक्रीट का बना हुआ है और इसके काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चेंबर पूरी तरह से बंद है, जो एक तरफ से पानी के अंदर खुलती है और दूसरी तरफ से जमीन के ऊपर हवा में खुलती है, और इन दोनों के बीच लगा होता है एक वेल टरबाइन। तो इन दोनों ओपनिंग के अलावा ये चेंबर पूरी तरह से बंद होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपने जान लिया, तो आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो नीचे यहाँ है पानी और इसके ऊपर यहाँ भरी हुई है हवा, जिसके बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, टरबाइन से होकर यहाँ से। आपने हमेशा देखा होगा कि लहरें एक ले में चलती हैं, आगे बढ़ती हैं फिर पीछे जाती हैं, और यही सब यहाँ पर भी होता है। तो लहरें आने से चेंबर में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जो हवा को बाहर ढकेलता है, और हवा जब इस टरबाइन से होकर बाहर निकलती है तो यहाँ पंखे घूमने लगते हैं, और जब लहरें पीछे जाती हैं तो यहाँ फिर से पानी का लेवल घट जाता है और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी यहाँ हवा की कमी हो जाती है, जिससे यहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है और बाहर तो हवा का दबाव ज्यादा होता है। तो अब हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ आती है इस टरबाइन से होते हुए, जिससे ये पंखे फिर से घूमने लगते हैं, और इन पंखों को ऐसा बनाया जाता है कि चाहे हवा आ रही हो या जा रही हो, हवा आगे से आए या पीछे से आए, ये एक ही डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे आप एक सिरिंज में हवा भरें और निकालें, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ एयर, बस बीच में एक टरबाइन लगा दी हो। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस टरबाइन के घूमने से कैसे बिजली बनती है। तो ये लगभग सभी तरीकों में बिजली बनाने में कॉमन है, कुछ को छोड़कर, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वाली वीडियो में बताया है कि डैम से बिजली कैसे बनती है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये वाली वीडियो तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। लेकिन अगर ये साइंस कॉन्सेप्ट है और अगर आपको साइंस की वीडियो पसंद है, साइंस के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट है, साइंस के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे दूसरा चैनल इबेक्सो को जरूर सब्सक्राइब कर लो, विजिट करो उसे। लेकिन सिर्फ साइंस लवर ही करना, इस वाले चैनल की तरह भसड़ मत मचा देना। इबेक्सो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल में जाकर भी देख सकते हो। और एंड स्क्रीन में डैम से बिजली कैसे बनती है उसकी वीडियो ये रही।